श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 श्रीराम। मग देव म्हणे अगा पंडुसुता हाची योगू आम्ही विवस्वता कथिला परिते वार्ता बहुता दिवसांची। मग तेने विवस्वते रवी हे योग स्थिती आघवी निरूपिली बरवी मनु प्रती। म्हणून आपण अनुष्ठिले मग ईश्वाकुवा उपदेशिले ऐसी परंपरा विस्तारली आद्य हे गा। मग आणि काही या योगाते राजर्षी जाहले जाणते परी तेथोनी आता सांप्रते नेणी जे कोणी। जे प्राणिया कामी भरो देहा विच्चिवरी आदरो म्हणून पडिला विसरो आत्मबोधाचा। आव्हांटली आस्था बुद्धी विषय सुखाची परमावधी जीव तैसा उपाधी आवडे लोका। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य गुरु माऊली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय कानिफनाथ महाराज जी को शत प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को श्री गुरुदेव। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग ज्ञान में है, अर्थात कर्मयोग, ज्ञान योग इत्यादि। आज भगवान श्री कृष्ण जी इस ज्ञान कर्म संन्यास योग के द्वारा सर्वप्रथम अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि इस योग ज्ञान का प्रणेता कौन है और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है। पिछले सत्संग में हमने समझा चौथे अध्याय में जो पहले अर्जुन और जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के सुंदर संवाद हुए थे, उन संवादों से ज्ञानेश्वर माऊली जी अत्यधिक प्रभावित हुए थे, उत्साहित हुए थे। उन सुंदर संवादों से वे आनंद से भर गए थे और अपनी खुशियों को उन्होंने अनेकों प्रकार से व्यक्त किया था। साथ ही ये भी समझाया था कि इन सुंदर संवादों से संजय अत्यधिक प्रभावित हुए, आनंदित हुए, खुश हुए और भावाविभोर हो गए। भावेश में आके महाराज धृतराज से कहते हैं, महाराज अर्जुन पर कृष्ण का प्रेम निरूपम है, इसकी तो कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सच में महाराज अर्जुन के
पुण्य प्रताप इतने महान हैं जिसके कारण इस विदेह भगवान ने देह धारण किया है। अर्थात परमात्मा जो शरीर रहित है, देह रहित है, निर्गुण है, वो अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण के रूप में आज अवतरित हो गया है। सच में महाराज, इनका प्रेम अर्थात भक्त और भगवान का प्रेम, गुरु और शिष्य का प्रेम, ये दोनों भक्त और भगवान के प्रेम, गुरु और शिष्य के प्रेम में शराबोर मुझे एक ही दिखाई दे रहे हैं। और सत्य भी है, जब भक्त की भक्ति भगवान के प्रति पराकाष्ठा पार कर जाती है, जब शिष्य का विश्वास गुरु के प्रति चरम सीमा पार कर जाता है, तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। इस सुंदर संवाद से तो हमें यही प्रतीत हुआ जैसे त्रिभुवन के स्वामी आज अर्जुन के प्रेम के अधीन हो गए। प्रेम एक ऐसी डोर है जो रेशम से भी ज़्यादा मुलायम है, कमज़ोर है और इस्पात से भी ज़्यादा मजबूत है। अगर इस प्रेम डोर से कोई अपने भगवान, अपने गुरु को बांध ले तो बात ही क्या है। आप सभी इस प्रेम डोर से अपने भगवान को, अपने गुरु को बांधिए, फिर देखिए इस डोर से बंध के आपके भगवान, आपके गुरु आपके तो हो ही जाएंगे, आपको भव सागर पार करा देंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो योग का ज्ञान आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये अत्यधिक प्राचीन है। तुमसे पहले ये ज्ञान मैंने कल्प के आदि में विश्वान सूर्य महाराज को दिया। सूर्य महाराज ने इस ज्ञान को सृष्टि के प्रथम मानव महाराज मनु को उपदेश किया। मनु महाराज ने इसे याददाश्त में धारण किया, और क्योंकि उस समय श्रवण करने और लिखने की विधि नहीं थी, श्रवण करने और सुनने की विधि थी, इसलिए मनु महाराज ने उसे स्मृतियों में धारण किया और स्मृति की परंपरा प्रदान की। आगे चलकर बहुत सारा ज्ञान मनु स्मृति भी बना। मनु महाराज ने इसे आचरण में ढाला और फिर राजा इक्ष्वाकु को उपदेश किया। राजा इक्ष्वाकु ने भी इस ज्ञान को आचरण किया और फिर राज ऋषियों को प्रदान किया। अरे अर्जुन, ये योग का क्रमिक इतिहास है। इस योग के इतिहास को हम थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में तत्व निरूपण के द्वारा भी समझ लेते हैं। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने योग के संस्कारों को मानव की सांसों में संस्कारित किया, जो कि परमात्मा का सूर्य से कहना है। सांसों से ये ज्ञान मन को प्राप्त हुआ, जो सूर्य महाराज का मनु महाराज से कहना है। मन से ये ज्ञान इच्छाओं में जागृत हुआ, जो मनु महाराज का राजा इक्ष्वाकु से कहना है। इच्छाओं में जागृत होने पर क्रियात्मक रूप लेकर आचरण में ढलकर उत्थान करता हुआ शरीर और आत्मा के द्वारा उचित कर्म करता है। ये योग का ज्ञान आज से 5200 वर्ष पूर्व अर्थात कृष्ण युग तक आकर ही नहीं रुक गया, अनवरत चलता रहा। समय समय पर स्थितियोंवश इसके सिद्धांत धूमिल अवश्य पड़े, किंतु जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस् तदात्मानं सृजामहे। समय समय पर इस ज्ञान को जागृत रखने के लिए, इस ज्ञान से सभी का कल्याण करने के लिए परमात्मा संतों, महात्माओं, सद्गुरु के रूप में ये ज्ञान हमें प्रदान करते रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर माउली जी, समर्थ रामदास जी, संत प्रभुपाद जी, स्वामी विवेकानंद आदि सभी संतों ने ये ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करवाया है। और आज के युग में भी बहुत सारे संत और हमारे गुरु माउली जगत गुरु रामानंदाचार्य, श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज जी द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कराने की परंपरा चल रही है और अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि ईश्वर धर्म के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। वो संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, गुरु माउली के द्वारा ये ज्ञान हमें हमेशा प्रदान करता रहता है। ईश्वर अपना कर्म हमेशा करते रहते हैं। हमें सांसारिक माया मोह में फंसकर इस ज्ञान को ना तो जानने की और ना ही आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि हे अर्जुन, आज इस वर्तमान युग में इस ज्ञान को जानने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता है। अर्जुन, आज मानव की बुद्धि वाम मार्ग में चली गई है, उल्टे मार्ग में चली गई है, विषय सुखों में, इसलिए वो विषयों के सुखों में आसक्त हो गया है। इस कारण दैहिक मोह को ही महत्व दे रहा है, जिस वजह से सांसारिक, प्रापंचिक, भौतिक मोह में फंस गया है और इसके कारण उसका विवेक ज्ञान समाप्त हो रहा है।
विवेक ज्ञान के जाने से उसे आत्मबोध नहीं हो रहा है। और अर्जुन, जब तक मानव को आत्मबोध नहीं होगा तब तक वो संसार से ऊपर परमात्मा है, परमार्थ है, वो मुझ परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। अरे अर्जुन, जब तक ये आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा तब तक मुझ परमात्मा को ना तो समझ पाएगा ना प्राप्त ही कर पाएगा। ज्ञानेश्वर माउली जी इस बात को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं। वे कहते हैं जिस प्रकार से दिगंबर साधुओं के लिए, अर्थात जो साधु लोग वस्त्रों को नहीं धारण करते हैं, उनके लिए वस्त्र का साधारण होना या कीमती होना, वस्त्र का होना या ना होना कोई महत्व नहीं रखता है, उसी प्रकार से आज इस सांसारिक माया मोह में फंसे हुए इंसान के लिए योग का ज्ञान कोई महत्व नहीं रखता। एक और अच्छे उदाहरण से हमें ज्ञानेश्वर माउली जी समझाते हैं। वे कहते हैं जिस प्रकार से जन्म से अंधों के लिए सूर्य की रोशनी और बहरों के लिए संगीत सभाओं का आयोजन व्यर्थ है, अर्जुन उसी प्रकार से आज दैहिक सुखों में लीन लोगों के लिए योग का ज्ञान व्यर्थ है। अर्जुन, आज लोग कर्म योग के, ज्ञान योग के मार्ग को भूल गए हैं, कर्म में आसक्त हो गए हैं। आज वो कर्म में, आज जो वो कर्म कर रहे हैं उसमें अहंकार, स्वार्थ आ गया है। इसलिए बहुत समय से जो ज्ञान चला आ रहा था वो सब बर्बाद हो गया है। इसे हम एक ज्ञानात्मक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जरा सभी लोग ध्यान से समझिएगा। आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व एक भिक्षु चीन की यात्रा में गए। जिस समय वे चीन में गए उस समय चीन में जो राजा राज करता था उसका नाम था राजा बू। राजा ने चीन में बहुत धर्म कर्म किए, मंदिर बनवाए, मूर्तियाँ लगवाईं। जब उन्होंने सुना भारत से कोई विलक्षण प्रतिभा का भिक्षु आया है, सन्यासी आया है, तो वो उनसे मिलने आए। बौद्ध धर्म के पहले बहुत सारे भिक्षु चीन की यात्रा में गए थे। सभी राजा से मिलते और कहते, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यशाली हैं, स्वर्ग में आपका स्थान सुरक्षित है। राजा बड़ा प्रसन्न होता, सभी को निःशुल्क भोजन कराता, सोचता वाह मैंने तो बड़ा धर्म कर्म कर लिया। इस धर्म कर्म के बल पर मुझे इस संसार में सुख, शांति, राज और प्रसिद्धि तो मिलती ही रहेगी और मृत्यु के पश्चात उस लोक में स्वर्ग का राज पाऊंगा। जब वो बोधि धर्म से मिलने आया तो स्वागत की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद बोला, एकांत में ले जाकर उनसे कहता है, मैंने इतने धर्म कर्म किए, तो मंदिर बनवाए, मूर्तियां लगवाईं, इसका मुझे क्या मिलेगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। राजा हैरान हो गया, पूछता है ऐसा क्यों? बोधि धर्म ने कहा, आपने अभी तक जितना भी धर्म कर्म किया है वो कुछ पाने की इच्छा से किया है और उसका आपको अहंकार भी है। कुछ पाने की इच्छा से किया हुआ पुण्य कर्म भी सदकर्म नहीं होता। राजा बू असमंजस में पड़ गया, समझ नहीं पाया ये क्या कह रहे हैं। वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपसे पहले तो जितने भिक्षु आए थे वे कहते थे स्वर्ग में तुम्हारा अधिकार है और आप तो विपरीत बात कर रहे हैं। बोधि धर्म ने कहा, कहते होंगे, क्योंकि वे तुम्हारा खाते थे इसलिए तुम्हारी प्रशंसा करते थे, किंतु तुमने अभी तक जितना भी धर्म कर्म किया है उसका धर्म से तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। अरे धर्म का संबंध तो इससे है कि तुम्हारा मन कितना बदला। तुम्हारा मन तो आज भी वहीं का वहीं है, जो इस संसार में राज, सुख, प्रसिद्धि चाहता है और उस लोक में यानी अध्यात्म में स्वर्ग का अधिकार चाहता है। राजा बू की आंखें खुल गईं, उसे समझ में आ गया। उसने उसी धर्म से निस्वार्थ रूप से सदकर्म, परमार्थ अपनाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार से सांसारिक सुख में, प्रसिद्धि की चाह में किए हुए और अध्यात्म में भी स्वर्ग का राज पाने की इच्छा से राजा बू के द्वारा किए हुए सभी धर्म कर्म व्यर्थ हो गए। यदि वो इन्हें निस्वार्थ भावना से सभी के कल्याण के लिए योगपूर्ण नीति से करता तो परमात्मा को पा जाता। वही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं, अरे अर्जुन, आज इस दैहिक मोह में पड़कर मनुष्य कर्मों के प्रति आसक्त हो गया है, इसलिए वो कर्म को नहीं जान रहा है। अर्जुन, ये जो कर्म ज्ञान के, कर्म योग के तत्व हैं, ये मेरे हृदय के गुण रहस्य हैं। इनके द्वारा मनुष्य इस संसार में और अध्यात्म में उचित कल्याणकारी कर्मों को करता हुआ मुझ परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, मैंने ये रहस्य तुमसे नहीं छुपाया,
तुमको दे दिया। अब तुमको अपनी सभी शंकाओं को छोड़ देना चाहिए, संशयों को छोड़ देना चाहिए और स्वधर्म का पालन करना चाहिए। परमात्मा ने इस सृष्टि में सभी तत्वों की रचना सभी के कल्याण के लिए की है, क्योंकि वो कल्याणकारी है, साथ में ही वो उचित मापक भी है। वो सब समझता है कि किसको कितनी मात्रा में कब देना है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे वो जीव। हम फालतू में प्रलाप करते हैं कि इसको इतना मिला, उसको इतना मिला, आज बहुत गर्मी पड़ रही है, कल बहुत बारिश हो गई थी, फालतू की बातें। वो मापक सबको समझता है, चाहे वो प्रकृति हो या जीव, किसको कितना कब देना है, वो उचित पात्र को उचित समय पर देता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस योग के ज्ञान को, इस कर्म योग को अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि वो अर्जुन को हर प्रकार से इसके योग्य समझते थे, उचित पात्र समझते थे। वे अर्जुन की 4 बातों से अत्यधिक प्रभावित थे, जिस कारण उन्होंने ये रहस्य उससे नहीं छुपाया। पहली बात कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रेम की मूर्ति हो। भगवान ने अर्जुन का सर्वप्रथम गुण प्रेम बताया है, और सत्य भी है। सभी संत, सभी महात्मा, सभी शास्त्र हमें यही तो बताते हैं कि परमात्मा को पाने का सिर्फ एक और एक ही रास्ता है, वो है प्रेम। यही वो प्रेम की मजबूत डोर है। इस डोर से आप सभी अपने भगवान को, अपने गुरु के प्रति पवित्रता से, भक्ति से इस डोर को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप भी अर्जुन की तरह कृष्ण को पा सकें, पा सकते हैं। आप सभी कृष्ण को पा सकते हैं। एक बार कृष्ण से प्रेम करके देखिए। हमारे गुरु माऊली जी हमेशा हमें समझाते हैं कि परमात्मा को सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। उसके लिए चढ़ावा, दिखावा, धन दौलत खर्च करना व्यर्थ है। अरे वो तो खुद ही दाता है, उसको इसकी क्या ज़रूरत। बहुत सारे लोग बड़ी धन दौलत खर्च करके बड़े बड़े आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन करते हैं, जो कि व्यर्थ है। गुरु माऊली जी की ये बात 100% सत्य है, क्योंकि जब मैंने गुरु माऊली जी के शब्दों में अमल किया, तब मैंने पाया कि यदि आप परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं तो मंदिर की मूर्तियों में आपके लिए वो साकार हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। यदि आप परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं तो कोई आप ग्रंथ पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की वाणी सुनते हैं, तो उस वाणी में आपको परमात्मा का स्पर्श महसूस होगा। यदि आप परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप कोई उचित कर्म करते हैं, सेवा का कर्म करते हैं, चाहे वो प्रकृति की सेवा हो, चाहे जीव की सेवा हो, तो उस सेवा में आपको उस परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होगा। ये मेरे जीवन का एक आध्यात्मिक प्रयोग है, जो कि मैंने गुरु के ज्ञान से किया, और तब परमात्मा को हर जगह तो पाया ही पाया, सबसे करीब अपने गुरु में ही पा लिया। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी, आप सब गुरु के आदेश अनुसार अपने गुरु प्रेम में, ईश्वर प्रेम में निस्वार्थता लाइए, क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो अपने गुरु, अपने ईश्वर का अत्यधिक प्रिय होता है। दूसरी बात वे अर्जुन से कहते हैं कि ये रहस्य देने योग तुम इसलिए भी हो कि तुम मुझे प्रेम तो करते ही हो, साथ ही तुम भक्ति के प्राण हो। एक निस्वार्थ भक्त के सब गुण तुम में हैं। तुम भक्त शिरोमणि हो। हमारे गुरु माऊली जी हमेशा हमें भक्ति का महत्व समझाते हैं। वे हमें भक्ति करने को कहते हैं, भक्ति बढ़ाने को कहते हैं। वे हमें समझाते हैं कि आप भक्ति के रास्ते पर चलकर ही अच्छे इंसान बन सकते हैं, सत्कर्मी बन सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, संसार में सुख शांति पा सकते हैं। तो हमें गुरु माऊली जी के अनुसार अपनी भक्ति में निस्वार्थता तो लानी ही चाहिए। तीसरी बात वे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मित्रता के जीवन सर्वस्व हो, अर्थात एक अच्छे मित्र हो। अर्जुन कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। मित्रता एक ऐसा विश्वसनीय संबंध है जिसका आदर स्वयं भगवान भी करते हैं, और जिसकी मित्रता अपने भगवान, अपने गुरु से हो जाए तो सोने में सुहागा। आप सभी भी अपनी भक्ति के साथ, प्रेम के साथ परमात्मा से, गुरु से एक मित्रता का संबंध जोड़िए। आप अपनी जो रोज पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं में, उन पूजा में अपने भगवान से मित्रता के भाव से उपासना कीजिए। फिर देखिए आपका जीवन कितना आसान हो जाता है। आप चलते हैं, रास्ते आपके गुरु, आपके भगवान बनाते चलते हैं। अर्जुन के रथ का सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके जीवन के सभी रास्ते आसान कर दिए।
ये अर्जुन की विश्वसनीय मित्रता का ही फल था। चौथी बात वे कहते हैं, अर्जुन मेरा और तुम्हारा संबंध अत्यंत निकट का है, यानी पास का। यहाँ पर वो अर्जुन का आध्यात्मिक शिक्षण करते हैं। वे ये बताना चाहते हैं कि मैं और तुम परमात्मा और आत्मा, मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ और तुम शाश्वत आत्मा हो। तुम हमेशा मुझ में थे और मुझ में रहोगे। परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो समाज के, संसार के बंधनों में उन्हें भी बंधना पड़ता है। अर्जुन इतना समझाने पर भी, अभी गुरु माउली जी ने भी बहुत से प्रवचनों में समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया कर्म को करने के लिए, किंतु फिर भी वो नहीं समझ पा रहा है। तो इस समय जब वो कर्म को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, शंकित हो गया है, मोहित हो गया है, तो दुखित हो गया है। अब इस दुखित की अवस्था में, दुख की अवस्था में भगवान विश्वास दिलाना अत्यंत आवश्यक है। और ये भूमिका भी भगवान कृष्ण कर रहे हैं अर्जुन के बारे में, कि अर्जुन को उन्होंने क्या क्या बताया, अभी दीदी ने बताया। इस कारण पुनरावृत्ति टालने के लिए उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो ये जो विश्वास है ना, वो गुरु ही दे सकते हैं। और एक बार विश्वास मन में निर्माण हो गया कि हम आगे जा सकते हैं, वही काम भगवान कृष्ण अर्जुन के बारे में कर रहे हैं। उन्होंने बताया ना कि आप मेरे मित्र हो। अरे इतना ही नहीं है, आपका और मेरा इतना निकट का संबंध है, उतना संबंध किसी के साथ नहीं। ऐसे मेरे लाडले आप प्यारे हैं, और हम आपको गलत मार्ग कैसे बताओ? हम जो बताएंगे वो आपका भला के लिए बताएंगे। आप ये क्यों नहीं समझते? अभी प्रसंग कौन सा है? युद्ध का प्रसंग है। और युद्ध का प्रसंग हो तो भी हम जरा वो भूल गए हैं, और आपको प्यार से, गुरु के नाते से आपकी जिम्मेदारी क्या है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ऐसा प्रसंग है, अभी युद्ध करने का प्रसंग है, इधर बातचीत करने का, गप्पा छप्पा मारने का प्रसंग नहीं है। तो भी हम ये प्रसंगों को जरा दूर रखकर, भूले नहीं हम प्रसंग, जरा दूर रखकर आपको ये सब बोध कर रहे हैं। आपको ज्ञान योग बताया, आपको कर्मयोग बताया, तो भी आपके मन में जो शंका है कैसे नहीं जाते, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम समझते हैं कि मेरे प्यारे भक्त हैं आप, हमारे लाडले हैं, मेरे नज़दीक आपके अलावा इतना कोई नज़दीक नहीं है। ये सारे नाते से हम जो आपको बता रहे हैं वो आप समझकर ले लीजिए और युद्ध को तैयार हो जाए। ऐसे भगवान यह पंक्तियों में अर्जुन को बोध कर रहे हैं, जैसी माँ अपने बेटे को समझाती है, देखिए बेटा, आप ऐसे क्यों समझते हैं कि मेरा बुरा हो जाएगा, मेरा बुरा हो जाएगा? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे बेटे का बुरा हो गया तो मेरा नुकसान नहीं क्या होगा? मुझे उसमें क्या फल मिलने वाला है, आनंद क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो मैं कभी भी मेरे बेटे का बुरा हो जाएगा ऐसे सोचूंगी क्या? ये जैसे समझाते हैं वैसे सुर में और वैसे मूड में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मैंने बताया ना कि आपको रथ में जाकर बैठना चाहिए और अभी हाथों में धनुष लेना चाहिए, ये जो मैंने समझा है वो गलत समझाया नहीं है। आपको जो आज्ञा दे रहे हैं हम, वो गलत आज्ञा मत समझिए, और अभी ये सब भूलो, और जो हमने बताया वो आपके भलाई के लिए बताया है। इतना ध्यान में रखकर अपने जो कार्य है, अपना जो कर्म है वो करने के लिए आप तैयार हो जाए, ऐसे मुझे लगता है। ऐसे भगवान ने उनको उपदेश किया। आगे उसके ऊपर क्या दोनों की बातचीत होती है वो अगले संत संगम में हम जरूर सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय।
संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।